हमारे सभी दर्शकों को ज्ञान ज्योति चैनल की तरफ से जय श्री राम। क्या आपने कभी सोचा है भगवान श्री राम को मनुष्य का रूप क्यों लेना पड़ा, वो भी एक साधारण राजा के घर में एक इंसान की तरह जन्म लेकर। ये कोई सामान्य कथा नहीं है, ये एक ऐसा अध्याय है जो अधर्म पर धर्म की विजय की सबसे बड़ी गवाही है। बात उन दिनों की है जब पृथ्वी बोझिल हो चुकी थी। अत्याचार, अधर्म, अहंकार और असत्य ने चारों दिशाओं को घेर लिया था। रावण लंका का अहंकारी राजा, जिसने तप से अपार शक्ति तो प्राप्त कर ली थी, लेकिन उस शक्ति का प्रयोग धर्म की रक्षा के लिए नहीं बल्कि संसार को डराने और कुचलने के लिए करने लगा। वह देवताओं को बंदी बनाता, ऋषियों के यज्ञ भंग करता और अपने अहंकार में स्वयं को भगवान समझने लगा। देवता भी उसकी शक्ति के आगे विवश थे, क्योंकि रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि वह देव, दानव या राक्षसों से नहीं मरेगा। लेकिन उसने इंसानों को तुच्छ समझकर वरदान में उन्हें शामिल ही नहीं किया। यही रावण की सबसे बड़ी भूल थी। पृथ्वी माता रोती हुई ब्रह्मा जी के पास गई और बोली, मुझे इस अत्याचार से मुक्ति चाहिए। ब्रह्मा जी ने देवताओं को साथ लिया और सभी मिलकर पहुंचे भगवान विष्णु के द्वार पर। और वही भगवान ने यह निश्चय किया, अब मैं स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होऊंगा, लेकिन इस बार ना तो चक्र धारण करूंगा ना ही शंख। इस बार मैं जन्म लूंगा एक साधारण मनुष्य के रूप में, रघुकुल में, दशरथ के घर श्री राम के रूप में। और इसी निश्चय से अयोध्या में एक शुभ संध्या को चारों दिशाओं में दिव्य प्रकाश फैला। मंद सुगंध से हवाएं भर गई, नदियों का जल शांत हो गया और श्री राम ने धरती पर जन्म लिया। लेकिन श्री राम का जन्म केवल रावण वध के लिए ही नहीं हुआ था। उनका जन्म हुआ मर्यादा की परिभाषा गढ़ने के लिए। उनका जन्म हुआ यह सिखाने के लिए कि जीवन में प्रेम, त्याग, कर्तव्य और सत्य कितना आवश्यक है। उनका जन्म हुआ यह दिखाने के लिए कि भगवान भी नियमों में बंधे रहते हैं और धर्म का पालन कैसे करते हैं। श्री राम ने अपने जीवन में कभी किसी से बैर नहीं रखा, यहाँ तक कि अपने सबसे बड़े शत्रु रावण को भी अंतिम समय में ज्ञान देकर विदा किया। तो जब भी हम श्री राम का नाम लेते हैं, सिर्फ जय श्री राम कहना ही काफी नहीं, उनके जीवन को समझना जरूरी है। श्री राम का जन्म एक संकल्प था, अधर्म के विरुद्ध धर्म का, अन्याय के विरुद्ध न्याय का और घमंड के विरुद्ध विनम्रता का। और आज भी जब कोई अन्याय बढ़ता है, हम कहते हैं राम आएंगे। अगर आपको ये ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल ज्ञान ज्योति को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम।